नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार अब समाप्त हो चुके हैं और अब बारी है वोटिंग की। देखिए, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब दूसरे फेज की वोटिंग की बारी है। सभी उम्मीदवारों ने, चाहे वो एनडीए पक्ष के हों, महागठबंधन पक्ष के हों, सभी ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया। हमारे साथ आज न्यूज रूम में आनंद मधुकर जी हैं। आनंद मधुकर यादव वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका। काफी घूमे, प्रचार प्रसार किया, थक गए होंगे, चेहरे पर थकान दिख रही है। मान लीजिए 15 दिन से घर से बाहर हैं, किसी क्षेत्र में है, जिंदगी का चुनाव है। अगर पजामा कुर्ता पहने तो सबसे महत्वपूर्ण टाइम है चुनाव। 5 साल में एक बार मौका आता है, तो जितना मेहनत कर सकते थे, जितना क्षेत्र में टाइम दे सकते थे दिया। अच्छा, हम जरा बात करेंगे पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। मुकेश सहनी खूब घूमे, प्रचार प्रसार किया। ये अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज में, ठीक है, उनको डिप्टी सीएम अनाउंस भी किया गया। यह अनाउंस उन्होंने करवा लिया, अपनी बात मनवा ली, ठीक है, आपके पार्टी के सुप्रीमो है। मैसेज क्या जा रहा है, क्या मैसेज गया है, क्या किस चीज का इंतजार हो रहा है? अभी इंतजार क्या, तो जनता को जो मन होगा। वोट तो बंद हो गया एक फेज का, दूसरा फेज का आज प्रचार बंद हो गया, परसों भी हो जाएगा। जनता में एक मैसेज देना होता है कि आपके अति पिछड़ा समाज को हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। उस प्रतिनिधित्व का लड़ाई था कि जब अगर सरकार बनेगी तो हमारा योगदान है। आप जिस समीकरण में बात कर रहे हैं, उस समीकरण में अगर कोई एड ऑन वोट हो रहा है तो एड ऑन वोट के लिए आप क्या कर रहे हैं? एड ऑन वोट के लिए तो आपको उसको प्रतिनिधित्व देना होगा। हम सिर्फ झंडा ढोने के लिए थोड़े ना आए हैं। हम भी अपना हक चाहते हैं, अपना हक हिस्सेदारी चाहते हैं, और हिस्सेदारी की लड़ाई थी। लेकिन ये बात यहाँ पे बीच में हुई ना कि जितनी सीटें चाहिए थी, क्योंकि आपके पार्टी कार्यकर्ता थे, वो निराश हुए, हताश हुए, एकदम उतनी सीटें नहीं मिल पाई, अंडरस्टैंडिंग सही टाइम पे नहीं, और लास्ट मोमेंट तक खेल चलता रहा है। इससे नुकसान तो हुआ। देखिए, अब नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, वो बात से मामला आगे बढ़ गया है। जो होना था वो बीत गया, जो होगा वो भी अंधकार में है। हाँ, कल किसने देखा? पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, प्रेजेंट इज ए गिफ्ट, एंजॉय योर गिफ्ट। अभी गिफ्ट एंजॉय करते हैं कि उन्होंने डिप्टी सीएम दिया है, 15 सीट दिया है, उसमें भी कहीं कहीं लफड़ा है, दोस्ताना फाइट है, उसको भी देखते हैं। नहीं, वही हम कह रहे हैं, प्रचार प्रसार समाप्त हो गए हैं। जो आपके महागठबंधन के जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं उनको? क्योंकि अभी हमने देखा वीवीपैट की जिस तरह से पर्चियां बरामद हुई, जिस तरह से मिले खुले तौर पे, क्या मैसेज दे रहे हैं? हम मैसेज दे रहे हैं, देखिए, हम दरभंगा शहर में थे, वहाँ रहे, वोटिंग हुआ। आप किसी भी दरभंगा वासी से पूछिए कि चुनाव कौन जीत रहा है, जो वोट देता है वो तो पता ही चल जाता है। जनता में उत्साह है, जो एकदम 100% बदलाव नहीं, क्योंकि पोल ज्यादा हुआ है इस बार। पोल तो होगा ही ना। सारे जो लेबर की फैक्ट्री बिहार बनी हुई थी, सारे लेबर बिहार आए और बदलाव के लिए वोट किया है, तो वोट तो आएगा। वोट पोल हुआ है शहर में तो 22,000 हुआ, कहीं कहीं जैसे लखीसराय में 74,000 ज्यादा हो गया है। मतलब पिछले बार से 74,000, एक विधायक को जितना वोट आता है उससे ज्यादा तो पोल हो गया है। तो लोग अचकचाएंगे ही। लेकिन प्रैक्टिकली सबसे बड़ा बात क्या है, सरकार जो चुनाव आयोग अभी परेशान है, बदनामी झेल रहा है, उसको कदम कदम फूंक के चलना चाहिए। वो सही से नहीं कार्य कर रहा है। कल जितनी भी पर्चियां फेंकी गई, उसमें बीजेपी की तो एक भी वीवीपैट नहीं दिखी हमें। उसमें लालटेन दिखा, कुणाल राम दिखा, बस्ता दिखा, सब दिखा, लेकिन एक भी वीवीपैट फूल का नहीं दिखा। कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पर तीर का भी था, कुछ उसके तीर के भी कुछ पर्चे थे जो सॉरी तीर के निशान। अब मैंने चोरी करना है तो एक आध दो को फेंक देगा, लेकिन पूरे बिहार में जहां भी किया गया वहां भी आधा घंटा के लिए सीसीटीवी उसी विधानसभा का बंद हुआ जिसका वीवीपैट मिला है। ये एक संजोग है कि प्रयोग है इस देश को। जनता देखिए, जनता को कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय आंदोलन करने का। ये बेईमानी, शैतानी अब ऐसा रहेगा तो चुनाव का कोई मतलब नहीं बन रह जाता है। नहीं, एक सवाल हम ये भी लेंगे आपसे। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में पिछड़ा का कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उतनी होती हुई दिखी नहीं। क्या लगता है, ऐसा क्या बात? ये कंफ्यूजन रहा थोड़ा, इसलिए हम चाहेंगे थोड़ा इस पर बात। देखिए, थोड़ा वो जनता में इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो सीटों का बंटवारा है वो बहुत अंतिम तक खिंचाया। नहीं, प्रचार प्रसार भी बीच में साथ साथ कर रहे थे, फिर अलग अलग प्रचार करने तो अलग अलग करना नहीं है। 6 दिन में 243 विधानसभा कहाँ से होगा? 22 तारीख से प्रचार शुरू किया, उसमें 2 दिन छठ है, तो 22 8 30 और इधर 6 दिन। तो बताइए 14 दिन में 140 विधानसभा कैसे कर सकते हैं आप? 243 सॉरी 140। तेजस्वी जी 18 कर रहे हैं, सहनी जी 10 कर रहे हैं, उसमें भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तरह तरह का। लेकिन अमित शाह ने तो दावा किया है कि 160 से प्लस सीटें उनको आ रही हैं। अब दावा तो हम भी मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं। उतने बड़े नेता के खिलाफ बोलने का मेरा हैसियत नहीं है भाई। लेकिन
अब बड़े नेता हैं, बोल नहीं, रहे होंगे आपको तो एनडीए उनकी दिख रहा है ना, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी कहा, सभी कह रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज के चुनाव हुआ उसमें 100 नहीं से अधिक नहीं, सीटें फर्स्ट फेज में अगर ईमानदारी से गिनती होती है तो इतना समझ के रहे कि एज महागठबंधन के पास है, एज इसमें है। कोई दो राय नहीं नहीं। ठीक है, तो हम अगर इधर आते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एज है, ये आपका विश्वास है, भरोसा है। विश्वास नहीं है, देखिए नहीं, आपने जीरो अभी एक ग्राउंड वर्ड कहा, जीरो पे हम हैं। नहीं आपने एक वर्ड संजय कहा, सरावगी, हाँ हाँ बताइए, नहीं, आपने अभी एक वर्ड कहा, आपने संजय सरावगी पे आएंगे हम, आपने एक वर्ड कह दिया कि ईमानदारी से गिनती होती है, तो गिनती तो ईमानदारी से होगी। आप लोग आप अभी आप अपने कार्यकर्ता को अच्छा मैसेज देखिए, देते हैं। आप एक बात बताइए आलोक जी, आप पिछले 419 से तो व्यक्तिगत तौर पे आपसे मतलब परिचय है, 19 में भी आप गए थे। आप बताइए, ऐसा वीवीपैट कहीं आज तक मॉक ड्रिल में मिला आपको? इतना मॉक ड्रिल होता है एक बूथ पे। आपकी पार्टी ने चुनाव को शिकायत किया है? सब कुछ लिखित में दिए हम लोग, लिखित में दिया है, एकदम दिए हैं। हमने तो वहाँ दरभंगा में, आप ही बताइए, जो आदमी कैंडिडेट है उसको स्ट्रांग रूम देखने नहीं दिया जा रहा। आज ऑब्जर्वर आए हैं, वहाँ हमारे प्रत्याशी को हमने भेजा, बात किया है, वो अब दिन में 2 बार दिखाने का वादा किए हैं कि 2 बार कोई भी इंस्पेक्टर आएगा उनको स्ट्रांग रूम तक ले जाएगा, दिखाएगा और लाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो भी पदाधिकारी है उनको ईमानदारी बरतनी चाहिए। कल सरकार बदल जाएगा तो क्या करेंगे? आज जो रंगदारी दिखा रहे हैं, हम आपको ऑन कैमरा एक चीज और बोलना चाहते हैं। खगड़िया नगर लहरियासराय का थाना प्रभारी है, आप बताइए, वोटिंग के दिन वो एक स्कूल है जो बहुत बड़ा स्कूल है, जिला स्कूल खगड़िया, दरभंगा शहर में, सॉरी, दरभंगा लहरियासराय का थाना प्रभारी अमित कुमार। अब क्या है नहीं है, किसका हाथ उसके ऊपर है, इतना बदमाश इंस्पेक्टर कोई होगा नहीं। आप ये देखिए कि उसने स्कूल का गेट पीछे का बंद करा दिया कि घूम के 1.5 किलोमीटर बाद आइए स्कूल वोट देने के लिए। बताइए, बदतमीजी। चुनाव आयोग को शिकायत किया गया, वहाँ डीएम साहब को कहा गया, एसपी साहब को कहा गया, इतना बदतमीजी इंस्पेक्टर की नहीं खोला। फिर पटना इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हमने फ़ोन किया, फिर वहाँ के उनके पीएस का नंबर मिला, वो फ़ोन किया, तब जाके गेट खोला। इतना नीच मानसिकता के लोग हैं, लोकतंत्र का ही तो हत्या हो रहा है। और अब जैसे राहुल गांधी जी हर इंटरव्यू में दिखा रहे हैं कि 11 को वोट बन गया, 12 को वोट बन गया, मामला वो नहीं, मामला ये है कि 12 आदमी जब विदेश की फोटो है तो इंडिया में आके वोट तो दे नहीं रहा है, तो वोट कैसे पड़ जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। इतना वोट हो कैसे जा रहा है? इतना एक, जैसे आप मेरा आईडी बना दीजिए कि यहाँ पे एक, वहां पे एक, पटना में एक, दानापुर में, तो बन रहा है, तो जा कैसे रहे हम वोट देने? संभव तो है नहीं। तो वोट मशीन पे जाता कैसे है? कोई और जाकर देता है? ये सब बातें हुई, कोई जाके देता है कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से डाला जा रहा है वोट, ये बात है। आप अच्छा, बात समझिए। हम समझ रहे हैं, हम इन चीजों पर भी देख रहे हैं, जो आपके महागठबंधन के व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे। एक सवाल ये भी लेते हैं, प्रशांत किशोर जी को देखिए, अब कितना खेल बना बिगड़ा। हाँ, बना बिगड़ा क्या है तो नहीं जानते हैं, लेकिन 200 सीट पे जमानत जब्त रहेगा उनका, ये तय है, एकदम तय मानिए। क्योंकि वो किस लिए लड़ रहे हैं, आप देखिए, वो जितना जोश से लड़ रहे थे उतना ही जल्दी सीन से गायब भी हो गए। इसका क्या रीजन है? व्यवस्था बदलनी चाहिए। वो सिर्फ वहीं लड़ रहे हैं, आप देखिएगा उनका वोटर वहीं पे ज्यादा एग्रेसिव है जहां पे जदयू लड़ रहा है। बीजेपी के सीट पर इतना एग्रेसिव खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हैं कि महागठबंधन को हराए। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। राजनीति में उनको सीधा चलना चाहिए था, उनसे लोगों का उम्मीद था, उम्मीद तोड़ रहे हैं। तो अब चलिए, प्रचार प्रसार समाप्त हो गया, क्या होगा? महागठबंधन आप दावा कर रहे हैं, सरकार बन रही है? सरकार एकदम बनेगी, 100% बनेगी, बनी है, एकदम बनेगी, बननी चाहिए। जनता ने बननी चाहिए कि बन रहा है? अब देखिए, अभी तो सेकंड फेज का बाकी है, पोलिंग हो जाने दीजिए, आपका भी सर्वे आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है सर कि आप जो वोट बंद हो गया उसको भी छोड़िए, जो देने वाला वो भी मन बना चुका है। हमारे आपके कहने से बदलेगा नहीं, 1-2% बदलेंगे, लेकिन जो वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है, जो लोगों में बदलाव दिख रहा है, लोगों में जो भीड़ आ रहा है, आप देखिए, किसी के पास 30 हेलीकॉप्टर है, किसी के पास 3 हेलीकॉप्टर, लेकिन प्रचार हो रहा है, लेकिन भीड़ किसके सेवा में ज्यादा आ रहा है? तो ये भीड़ वोट में तब्दील हो गया, आपको उम्मीद है? भाई एकदम, आप फिर सोच रहे हैं। आलोक जी, पिछले बार भी बहुत थोड़ा सा एज था, इस बार 2 समाज बहुत तेजी से महागठबंधन को वोट दे रहा है, एकदम स्पेशली याद रखिएगा। एक निषाद कम्युनिटी जितना भी दे रहा हो, और दूसरा पान कम्युनिटी, ये एड ऑन हुआ है, एकदम एड ऑन हुआ है। और हम इसके लिए अति पिछड़ा समाज को धन्यवाद देने के पात्र हैं। आप ये समझ लीजिए कि आरजेडी के
नेता उतना सपोर्ट नहीं कर रहे जितना ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप आपका। ये समझिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और भी बातें होंगी जब आप सेकंड फेज की पोल हो जाए, फिर तो एग्जिट पोल होगा और फिर उस पर बहस भी होगी, चर्चा भी होगी। बहुत शुक्रिया। देखना है सेकंड फेज की वोटिंग होनी है। पिछड़ा अति पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन बना था, धन्यवाद। महागठबंधन का जो स्वरूप बना था, भली देरी हुई लेकिन वो बातें पुरानी है। अब जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, इससे उम्मीद जगी है कि सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी, जैसा कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।